नमस्कार। विचित्र विलक्षण विश्व में आपका पुनः एक बार स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम अनुवाद्य शब्दों पर चर्चा करेंगे। यह ऐसे शब्द हैं जिनका किसी अन्य भाषा में एक ही शब्द में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। किसी भी भाषा की शब्दावली उसकी संस्कृति और उसके अपने भौगोलिक क्षेत्र, इतिहास, प्रौद्योगिकी तथा आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। अतः इस बात की सदा संभावना रहती है कि किसी भाषा में कुछ विषय वस्तुओं के लिए शब्द ही न हो और कभी-कभी कुछ संस्कृतियों में अपनी ऐसी विशेषताओं के कारण उनकी भाषा कुछ ऐसे शब्द रच लेती है जिनका एक शब्द में अनुवाद कर पाना किसी अन्य भाषा में संभव ना हो। मैं बहुत वर्षों तक चेन्नई में रहा हूँ। यद्यपि तमिल भाषा को मैं पढ़ लिख और समझ सकता हूँ, फिर भी वार्तालाप कर पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। एक बार मेरे पड़ोस के बच्चों ने मुझे तमिल में बात करने का अनुरोध किया, किंतु भाषा पर पकड़ न होने से मुझे हिचक हो रही थी। तो मैंने उनसे कहा, यदि वे तमिल भाषा के एक वाक्य का शब्दतः अंग्रेजी में अनुवाद कर दें तो मैं उनसे तमिल भाषा में बात करने लगूंगा। वह इस बात के लिए मान गए और मैंने पूछा, नेयोंगा पावड़े इतनावद मकड़, और वे इतनावद के शब्दतः अनुवाद में अटक गए। मैंने भी कह दिया, जिस दिन वे इस शब्द का एक ही शब्द में अनुवाद कर देंगे उस दिन से मैं भी उनसे तमिल भाषा में बातचीत आरंभ कर दूंगा। 36 वर्ष बीत गए और वह दिन अभी तक नहीं आया है। यह एक अनुवाद्य शब्द है, अर्थात इसका अन्य भाषाओं में यथा अंग्रेजी अथवा हिंदी में एक ही शब्द में अनुवाद कर पाना संभव नहीं है। एत्तनावधु एत्तनावधु का यदि अर्थ निकालें तो जितने हैं उसमें क्रम क्या है, इस वाक्य का भावार्थ करें तो तुम तुम्हारे पिताजी के जितने बच्चे हैं उनमें कौन से क्रम पर आते हो, अथवा आंग्ल भाषा में हाउ मैनियथ चाइल्ड यू आर ऑफ योर फादर। अब कितने वे, कौन से वे, हाउ मैनियथ जैसे शब्द तो शब्दकोश के बाहर हैं। अतः इत्तनावधु अनुवाद्य शब्द है, लगभग अनुवाद्य। इस तमिल वाक्य को संस्कृत में अनुदित कर देखते हैं। त्वं पितु कथित पुत्र असे, कथित पुत्री असि, कथितम अपत्यम असि। लिंग के आधार पर इत्तनावधु को कथित, कथिति, कथितम में एक ही शब्द में अनुवाद किया जा सकता है। संस्कृत की सामासिक प्रवृत्ति बहुत सारे शब्दों में कहे जाने वाले कथनों को एक ही सामासिक शब्द में पूर्ण अर्थ के साथ समाहित कर सकती है। इसीलिए अनट्रांसलेबल, जिसका एक शब्द में हिंदी में अनुवाद असंभव है, किंतु संस्कृत में आधार बनाकर अनुवाद्य के रूप में इसका मैंने उचित अनुवाद एक शब्द में किया है। मलय संस्कृति में गंध का महत्व है और विभिन्न गंधों के लिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मलय संस्कृति के इतर की भाषाओं में एक शब्द में अनुवाद संभव नहीं है। जैसे हंचिंग, तीखी मानव मूत्र जैसी गंध। हमीस, गायों, भेड़ बकरियों और पसीने की गंध। हनियर, रक्त अथवा मछली की धात्विक गंध। तंगनिक, बार बार प्रयोग में आए हुए अथवा जले हुए तेल की गंध। लगभग पूर्णकालिक रूप से हिमाच्छादित क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो लोगों की संस्कृति में अनेक प्रकार की हिम के लिए अनेक शब्द हैं। जैसे इनुपियाक भाषा में कभी न पिघलने वाली हिम और उस पर एकत्रित होकर भविष्य में जिसकी पिघलने की संभावना न हो, ऐसी हिम के लिए उत्काक, तथा ऐसी पुरानी बर्फ का मोटा टुकड़ा जो नई हिम के मध्य जमा हो उसके लिए टॉक आदि जैसे दसियों भिन्न प्रकार के शब्द बर्फ अथवा हिम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ शब्द आप अपने दृश्य पटल अथवा स्क्रीन पर देख सकते हैं। यद्यपि फ्रांसीसी को प्रेम की भाषा कहा जाता है, किंतु प्रेम को वर्णित करने वाले शब्द इस भाषा में सीमित हैं। l'amour, amour, adorer, la passion, la tendresse और शायर। वहीं विभिन्न प्रकार के प्रेम को प्रकट करने के लिए संस्कृत में 100 से भी अधिक शब्द हैं जिनका विवरण भविष्य में कभी। इतने शब्द होने से भी संस्कृत में प्रेम संबंधी ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका किसी अन्य भाषा में एक शब्द में अनुवाद कर पाना संभव नहीं है। हिंदी तथा उर्दू में अरबी, फारसी और तुर्क भाषाओं से प्रेम से संबंधित शब्द भी आ गए हैं और संस्कृत के अनेक शब्द सभी नहीं तत्सम और तद्भव रूप में भी अपनाए गए हैं। इससे हिंदी तथा उर्दू की शब्दावली भी बहुत समृद्ध है। ऐसे कुछ अनुवाद्य संस्कृत शब्द प्रस्तुत हैं। अपत्य स्नेह, संतान के प्रति स्वामित्व रहित
कोमल निष्काम प्रेम, पैरेंटल लव इसके निकट का है पर स्वामित्व मुक्त का भाव नहीं पकड़ता। वात्सल्य संतानवत करुण पोषक दुलार पूर्ण प्रेम। कई भाषाओं में पैरेंटल अफेक्शन है पर वात्सल्य का रसात्मक नैतिक विस्तार नहीं। उत्कंठा विरह प्रतीक्षा व्याकुलता और मिलन की इच्छा का संयुक्त भाव। लॉन्गिंग निकट है पर गले से लग जाने की विरहजन्य आकुलता अलग है। नर्म स्फोट प्रेम के प्रथम चिन्हों अथवा संकेतों का प्रकट होना ऐसा प्रेम। फर्स्ट साइंस ऑफ लव एक वाक्य है किंतु एक शब्द में इसका अनुवाद दुर्लभ है। मन संग मन में रचा हुआ फिर भी भीतर स्थिर हुआ। अटैचमेंट और इन्फेचुएशन इसके लिए पर्याप्त नहीं। कंदर्प ऐसा प्रेम जो काम बल और देवताओं को भी दग्ध करने में समर्थ हो। ऐसा प्रेम यह काम भाव नहीं, पैशन नहीं, इसमें देवीय शक्ति भी समाहित है। ऐसे ही अनुवाद्य शब्दों में एक है डेनिश भाषा का यगे, जो इस संस्कृति में कोजीनेस, सहजता, कंफर्टेबल, सुख चैन देने वाले, शांतिदायक और प्रफुल्लता के भाव को दर्शाता है। इसका अधिकांश भाषाओं में एक शब्द में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। यद्यपि सांस्कृतिक रूप से यगे की अवधारणा भिन्न है, तथापि हिंदी अथवा संस्कृत का शब्द संतुष्टि इस अवधारणा के आधारभूत विचार को सहजता से अनुदित करने में सक्षम है। यगे साधारण सुख, प्यार और जुड़ाव के माध्यम से आरामदायक संतुष्ट जीवन जीने को अपनाया जाता है। यह परिनिष्पत्ति परफेक्शन के पीछे भागने के स्थान पर धीमा होने, उपस्थित रहने और आरामदायक भौतिक, फिजिकल और पौद्गलिक मटीरियल वातावरण बनाता है। यह सामुदायिक सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए मोमबत्तियों, कंबल, गर्म पेय और गर्म रोशनी जैसी भौतिक वस्तुओं का उपयोग करता है, जिसमें मित्रों और परिजनों के साथ जो धीमा होने, स्वादिष्ट भोजन खाने और बिना किसी पछतावे के सांसारिक सुखों का आनंद लेने का नित्य अभ्यास है। वहीं संतुष्टि भौतिक आराम से परे है। चाहे आप वैभवशाली कक्ष में हो अथवा सुनसान में, यह पूर्णता और शांति अनुभव करने की क्षमता है। संतुष्टि व्यक्तिगत है। यह योग और वेदांत दर्शन में निहित मन की एक आंतरिक स्थिति है जिसमें पूर्ण एकांत में भी पाया जा सकता है। संतुष्टि एक नैतिक गुण है। भारतीय दर्शन में यह इच्छाओं को सीमित करने, आभार मानने और कभी न समाप्त होने वाली वासना के चक्र से मुक्त होने का एक सोचा समझा निर्णय है। इसी प्रकार एक जापानी शब्द है इकिगाई। यह इकिरु जीवन और काई मूल्य का प्रशोदर सामासिक रूप है। इसका अर्थ है जीवन जीने के मूल्य, अर्थ अथवा उद्देश्य, जीवात्मा का उद्देश्य। प्रशोदर शब्दों के बारे में जानकारी एक अन्य वीडियो में दी गई है। आप क्या अच्छा कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो, संसार आपसे क्या चाहता है और आप संसार से क्या चाहते हो। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपके सार्थक कर्म और उनके उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। आप जो अच्छा करते हैं और करना पसंद करते हैं वह आपकी अभिरुचि, पैशन है। आपको जो अच्छा लगता है और संसार चाहता है वह आपका संकल्प अथवा मिशन है। जो संसार चाहता है और आप जो संसार से चाहते हैं वह आपकी वृत्ति अथवा वोकेशन है। और आप जो अच्छा करते हैं और जिसके लिए आप संसार से जो चाहते हैं वह आपको मिले वह आपका उद्योग अथवा प्रोफेशन है। इन चारों का जिस उद्देश्य में मेल होता है वह इकिगाई है। यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है जिसका एक शब्द में अर्थ नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ, पुरुष पुर अथवा शरीर में रहने वाले अथवा जीव के अर्थ अथवा उद्देश्य इसके भाव को निकटता से बताते हैं। पुरुषार्थ चार सार्थक प्रयोजनों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का संयोजन है, किंतु अर्थ तथा काम ही इकिगाई के उद्देश्यों को व्यक्त करते हैं। इकिगाई सांसारिक उद्देश्यों पर आधारित है और पुरुषार्थ सांसारिक एवं आध्यात्मिक प्रयोजनों को एक साथ जोड़ता है। किसी काल में कोई न कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा वैचारिक व्यवस्था पर
कोई एक विचारधारा अधिक सशक्त बनकर उभरती है। इस शक्ति का औचित्य से कोई संबंध नहीं, अपितु उस कालखंड में उस प्रकार की विचारधारा का बोलबाला हो जाता है। इस विचारधारा को उस काल की आत्मा कहते हुए जर्मन विचारकों हेगल, हर्डर और गोएथे ने एक पूर्व प्रचलित शब्द सेत्सगेस्ट को लोकप्रिय बनाया। सेत्स काल, युग, समय तथा गेस्ट आत्मा के समास से बना यह शब्द एक विशुद्ध जर्मन अवधारणा है। यह अवधारणा अन्य भाषाओं संस्कृतियों में विकसित नहीं हुई, अतः आंग्ल भाषा, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, तुर्की जैसी अनेक भाषाओं में यह एक विदेश शब्द के रूप में इसी वर्तनी किंतु कुछ भिन्न उच्चारण में अपना लिया गया है। वहीं इसी अवधारणा के लिए पूर्व में कोई उपयुक्त शब्द उपलब्ध न होने से अनेक भाषाओं में, जैसे डच में टाइडगेस्ट, रूसी में द्रुह व्रेमनी, अरबी में रूह अल असर, फारसी में रूह जमाना जैसे ऋण अनुवाद अथवा काल्क बनाए गए हैं। हिंदी में भी नवगढ़ शब्द युगात्मा के रूप में इसका अनुवाद किया गया है। तथापि जिस भाव में सेत्सगेस्ट का प्रयोग किया जाता है, युगात्मा में वह भाव परिलक्षित नहीं होता। इसके लिए उचित शब्द युग धर्म जान पड़ता है, जो उस समय में प्रचलित ग्राह्य विचारधाराओं को दर्शाता है। वैसे यह शब्द सेत्सगेस्ट लातिन वाक्यांश जीनियस सेक्युले का ऋण अनुवाद है। संप्रति ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर का प्रोशोदर अथवा पोर्टमांटो, रेडियस टेलीग्राफी का लाघवीकरण अथवा शॉर्टनिंग, रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का परिवर्णी शब्द अथवा एक्रोनिम, माइक्रोचिप, सेलफोन, बाइसिकल, रेलवे जैसे अनेक शब्द सभी स्थानों की लोक भाषा में घुल मिल गए हैं। इससे पहले भाषा शुद्धतावादी इन शब्दों का अनुवाद करते इन्हें लगभग सभी भाषाओं में वक्ताओं ने सहजता से अपना लिया। ऐसा नहीं कि इनके लिए ऋण अनुवाद अथवा इन भाषाओं में नवीन शब्दों का प्रसंस्करण नहीं हो सकता था, किंतु जीवित जन भाषाएं व्याकरणों द्वारा शब्दों का सृजन करने की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। अतः अनेक शब्द विदेशी शब्दों के प्रचलन से अनअनुवादित रह जाते हैं और इनमें से अनेक शब्द अब अनअनुवाद्य हैं। प्राचीन काल से भी ऐसा होता आया है। मानव दीर्घ काल से बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां चलाते रहे हैं। भूगोल में सभी स्थानों की माटी और जलवायु एक जैसी नहीं है। इस कारण अनेक स्थानों पर उनके विशिष्ट उत्पाद मिलते हैं जो अन्यत्र नहीं पाए जाते। यथा आपने कभी विचार किया है कि शर्करा, शक्कर, शुगर इत्यादि शब्द सभी भाषाओं में एक जैसे क्यों हैं? भारत से शक्कर और इसको बनाने की मूल प्रौद्योगिकी का जब निर्यात हुआ और इससे पहले उन स्थानों के भाषा पंडित इस द्रव्य के लिए कोई नया शब्द रचते, अपनी मिठास के साथ शक्कर और इसका नाम जन सामान्य में घुल मिल गए। इसी प्रकार कोलंबियाई व्यापार आरंभ होने के उपरांत अमेरिकी महाद्वीपों से जो उत्पाद यूरेशिया में लाए गए, उनमें से अनेक के नाम उनके मूल नामों के निकट अथवा इनसे व्युत्पन्न शब्दों से रचित हैं। इनका अनुवाद अधिकांश भाषाओं में नहीं किया गया है, क्योंकि इनके नाम इनके प्रचार प्रसार के साथ ही इनके मूल नाम अथवा श्रुतिभम नामों के रूप में प्रचलित हो गए, यथा अनानास, पपीता, पपाया, मक्का, मेज, चिया, क्विनोवा आदि नाम इसी प्रकार के अनअनुवादित रूप में प्रचलित हैं। और इन्हें अब यदि नया नाम दिया भी जाए तो यह नाम अब जनसाधारण को अस्वीकार्य होंगे। भविष्य में हम ऐसे अनेक शब्दों पर विचार करेंगे। अनअनुवाद्य शब्द वस्तुतः किसी विशेष भाषा, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि की अवधारणाओं को दर्शाने के लिए सृजित किए जाते हैं। जब यह अवधारणाएं लोकप्रिय होती हैं, बहुधा व्याकरण इनके लिए उपयुक्त शब्द गढ़ें। इसके लिए ही, इससे पूर्व ही यह शब्द लोक प्रचलन में आ जाते हैं। हिंदी से भी कुछ ऐसे शब्द यथा पंडित, गुरु, साड़ी, पाजामा विदेशी भाषाओं में बिना अनुवाद किए अपनाए गए हैं। क्या आप हिंदी अथवा अपनी मातृभाषा से कुछ ऐसे शब्द बता सकते हैं जिनका अनुवाद संभव नहीं हो अथवा अनुवाद किया ही न गया हो? टिप्पणी अवश्य करिए। भाषा विज्ञान पर आने वाले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके सुझाए गए शब्दों का उल्लेख किया जाएगा।
आशा है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसे लाइक करिए, साझा करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।